अस्सलाम वालेकुम। किसी शायर ने कहा था, मेरी सूरत को ना देख, मेरी सीरत पे ना जा, मैं तो अच्छा नहीं, अच्छों से है निस्बत मेरी। तो ये निस्बतों का कारवां आज अल्लाह की एक ऐसी मुक़द्दस बंदी की दरगाह पर हाजिर है जिनको किसी ने राबिया दिली कहा तो किसी ने हिंदुस्तान की राबिया बसरी। कोई उनको अपनी बहन होने पर नाज करता था तो ना जाने कितने वली औलिया ने इस दर्द से फैज़ो बरकत हासिल किए और ना जाने कितने ही अब्दाल यहाँ खिदमत करके बुलंद मर्तबे को पा गए। जी हाँ, हम आज हाजिर हैं हजरत बीवी फातिमा साम रहमतुल्लाह अलैहा की दरगाह पर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मशहूद गंज शकर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हजरत ख्वाजा नजीबुद्दीन मुतवक्किल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और बीवी फातिमा साम मुंह बोले भाई बहन थे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हजरत बीवी फातिमा साम रहमतुल्लाह अलैह एक मर्द थे जिनको अल्लाह पाक ने औरतों की शक्ल में भेजा था। सुल्तानुल मशाइख सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि शेर जब जंगल से निकलता है तो कोई ये नहीं पूछता कि नर है या मादा। इसी तरह इंसानों में से चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर वो नेक या परहेजगारी में शोहरत रखता है तो उनमें फर्क नहीं करना चाहिए। सुल्तानुल मशाइख सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने बीवी फातिमा साम की जबानी खुद सुना है कि वो कहा करती थी कि जो कोई अल्लाह पाक के रास्ते में थोड़ी सी रोटी और पानी का गिलास किसी को देता है तो अल्लाह उस पर ऐसी नेमतें निछावर करता है जो नफल नमाज से भी कहीं बेहतर है। सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अक्सर बीवी फातिमा साम दहलवी रहमतुल्लाह अलैहा के मकबरे में इबादत में मशगूल रहते थे और आपने फरमाया कि एक दिन मैं हजरत बीवी फातिमा साम दहलवी रहमतुल्लाह अलैहा के मज़ार मुबारक पर गया तो वहां मैंने एक आदमी को देखा कि जो लकड़ियों की टोकरी सर पर रखे हौज के किनारे पर आया और उसने लकड़ियां हौज के किनारे पर रख दी। फिर उसने बड़े अच्छे तरीके से वजू किया और 2 रकात नमाज बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़ी। मुझे उसके वजू और जोक शौक के साथ नमाज पढ़ने पर बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाद उसने 3 मरतबा हौज में टोकरा धोया और फिर दरूद शरीफ पढ़ पढ़कर एक एक लकड़ी को धोया। उसके बाद उसने वो धुली हुई टोकरी फिर हौज में 3 मरतबा डुबो कर निकाली और किनारे पर रख दी। ये तमाम माजरा देखकर मैं उसके पास गया और मैंने अपनी पगड़ी में से एक अशरफी निकालकर उनको दी, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की और कहा कि मुझे माफ रखिए। मैंने कहा, आप 2 आने की खातिर इतनी तकलीफ और मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको अशरफी भिजवाई है, ये क्यों नहीं लेते? उन्होंने फरमाया कि मेरे वालिद भी यही काम करते थे और उनके इंतकाल के बाद मेरी वालिदा ने मुझे कुछ रकम निकाल कर दी थी और मुझसे फरमाया था कि तुम भी यही काम करना और इसी पर गुजर बसर करना और इसके सिवा किसी दूसरे तरीके से कुछ न लेना। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये बात सुनकर मैं समझ गया कि ये अब्दाल है और अब्दाल किसी से कोई चीज बतौर नजर या तोहफा वगैरह कबूल नहीं करते, सिर्फ मजदूरी के जरिए ही अपना खर्च चलाते हैं। बताया जाता है कि हजरत बीवी फातिमा साम दहलवी रहमतुल्लाह अलैहा के मज़ार मुक़द्दस पर रोजाना एक अब्दाल आते हैं देखभाल के लिए और अक्सर बुजुर्गों से मुलाकात भी हुई है। हुजूर महबूब इलाही फरमाते हैं कि जिस दिन हजरत नजीबुद्दीन मुतवक्किल के यहाँ फाका होता तो हजरत बीवी फातिमा साम को मालूम हो जाता और वो रोटियां पकाकर उनके घर भेज देती। हजरत नजीबुद्दीन मुतवक्किल ने एक दिन फरमाया कि ये अल्लाह, जैसा कि तू इस औरत को मेरे हाल से मुत्तला फरमाता है वैसा ही बादशाह वक्त को भी मुत्तला फरमा। फिर फरमाया कि मगर बादशाह को ये दिल की सफाई कहाँ जो कि मेरी बहन फातिमा साम को है। आपने सुल्तान नासिरुद्दीन के दौरे हुकूमत में 18 शाबान 643 हिजरी मुताबिक 1245 ईस्वी को वफात पाई और आपकी दरगाह
दिल्ली में सुंदर नगर के सामने काका नगर में है। आपकी दरगाह दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मैप का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप लोग यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई दरगाह के ज़ियारत वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।